जगन्नाथपुरी का इतिहास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए जाने की क्या है कहानी? किस किस ने और क्यों किया था जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण? आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ? आखिर क्या है जगन आखिर क्या है जगन्नाथपुरी का इतिहास? पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए जाने की क्या है कहानी? किस किस ने और क्यों किया था जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण? आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ? आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ और पुरी मंदिर की संपूर्ण पौराणिक कथा? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आदि अधूरी है? क्यों होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इतनी भीड़? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ हर बार एक मुस्लिम की मजार के पास रोका जाता है? कौन था सालबेग जिसके इंतजार में 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का रथ रुका रहा और तमाम कोशिशों के बाद भी आगे न बढ़ सका? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं? आखिर क्या है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य? आखिर यह ब्रह्म पदार्थ क्या है? आखिर क्यों नहीं पड़ती पूरी मंदिर के गुंबद की परछाई? आखिर क्या है पुरी के रसोई भंडार का रहस्य? आखिर क्या है यम द्वार का रहस्य? आखिर क्यों तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से बैकुंठ की जगह यमलोक जाना पड़ता है? आखिर क्या है जगन्नाथपुरी मंदिर की ध्वनियों से जुड़ा रहस्य? आखिर क्यों पूरी मंदिर के ऊपर से कोई भी वायुयान नहीं उड़ाया जाता? आखिर क्यों जगन्नाथ पुरी मंदिर के आसपास कोई भी पक्षी नहीं भटकता? बेड़ी हनुमान मंदिर का जगन्नाथ पुरी से क्या है संबंध? आखिर क्यों हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया है? कलयुग के अंत और जगन्नाथपुरी से मिलने वाले संकेतों की आखिर क्या है कहानी? क्या सच में अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? इस वीडियो में हम कराएंगे आपकी सच से मुलाकात। दोस्तों, भारत की भूमि रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भरी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां धर्म और आस्था का महासागर उमड़ता है। यह वो स्थान है जिसे देखते ही आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। यह एक ऐसा मंदिर है जो करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र है और साथ ही रहस्यमयी घटनाओं का घर भी। यहां प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ की ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं जो वैज्ञानिकों को अचरज में डाल देती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला, धार्मिक मान्यता और रहस्यमयी घटनाओं के कारण दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां हर साल 1 करोड़ से भी अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को इस मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के इतिहास, संरचना और परंपराओं में ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है?
चाहे मौसम कैसा भी हो, इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और यही नहीं, इस मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपकी ओर ही देख रहा है। आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? वैसे कुछ लोग पुरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने वाली बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पुरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने का लाइव प्रूफ देने जा रहे हैं, जिसे चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति मौजूद है इस मंदिर के अंदर जो इस तरह की चमत्कारी घटनाओं को अंजाम देती है। आइए आज हम इस मंदिर की रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ मंदिर में होने वाली उन सभी चमत्कारी घटनाओं के पहलुओं की बारीकी से जांच करते हैं। तो दोस्तों, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलने वाला है, जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा, सुना या फिर देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हो सके तो अपनी स्मार्ट टीवी पर चलाकर अपने परिवारजनों को भी जरूर दिखाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर यह भगवान जगन्नाथ कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुआ था पुरी मंदिर का निर्माण। भगवान जगन्नाथ की कथा की शुरुआत तब होती है जब कलयुग की शुरुआत के कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण के जंगल में विश्राम करते हुए साबर कबीले के जरा नामक आदिवासी द्वारा हिरण को जानकर तीर चलाया जाता है और जरा का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले जरा श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए माफी मांगता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। तुम पूर्व जन्म में वानर राज बाली थे, इसलिए मैंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को लगती है। तब वे भगवान कृष्ण के शव का अग्नि से अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता है, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। लेकिन सब्र कबीले का जरा नामक आदिवासी रास्ते में उस लट्ठे से हृदय को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, और एक गुफा में जाकर उसकी पूजा करने लगता है। कुछ समय बाद सब्र कबीले के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे नीलमाधव के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो भगवान नीलमाधव की नीलांचल पर्वत की एक गुफा में पूजा किया करते थे। उस समय एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। ये मालवा के राजा थे, जो धर्म रक्षक और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को सपना आता है, जिसमें वह एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं। तब राजा तुरंत सुबह उठकर कुछ जानकार विद्वान और ज्योतिषों के साथ कुछ चित्रकारों को भी बुलाते हैं, ताकि उनके सपने में देखे गए दृश्य का वह चित्र बनवा सके। फिर उन्हें वह अपने सपने के बारे में बताते हैं। तब उन विद्वानों में से एक विद्वान राजा को बताता है कि आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, इस जगह का वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। इस जगह पर एक सुंदर पानी का सरोवर है और एक पवित्र गुफा भी मौजूद है, और इस क्षेत्र को नीलांचल पर्वत कहा जाता है। लेकिन यह पर्वत कहां पर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं इस समय यह पर्वत इस धरती पर मौजूद भी है या नहीं। आपको इस तरह का स्वप्न आना भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला भी हो सकती है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में नीलांचल पर्वत
और उस गुफा को खोजने के लिए भेज दिया। इधर राजा को एक और सपना आता है जिसमें वह समुद्र की लहरों को देखता है और फिर उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। फिर राजा को यह समझ आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। राजा अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। मंदिर का निर्माण होने के बाद समुद्र की लहरों के कारण मंदिर बार बार ध्वस्त हो रहा था। फिर राजा ने हनुमान जी की स्तुति की और मंदिर निर्माण में उनकी सहायता मांगी। हनुमान जी ने राजा का अनुरोध मान लिया और कहा, मैं यहां पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए। फिर मंदिर का निर्माण किया गया। हनुमान जी के होने से इस बार मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ और मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर का निर्माण तो हो गया था, लेकिन राजा को अब भगवान के विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने की चिंता सता रही थी। नीलांचल पर्वत की खोज में गए राजा के सभी सैनिक खाली हाथ वापस लौट आते हैं, लेकिन राजा के इन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक ब्राह्मण विद्यापति था। ब्राह्मण विद्यापति थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था और उसने नीलांचल पर्वत को खोज लिया और उसे यह भी पता चल गया कि एक गुफा के भीतर भगवान के विग्रह की नीलमाधव के रूप में सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु पूजा करता है और उन्होंने अपने देवता को नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर छुपाया हुआ है। ब्राह्मण विद्यापति इस बात को भी अच्छे से जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नीलमाधव का बहुत बड़ा उपासक है और उसने भगवान नीलमाधव के विग्रह को किस गुफा में रखा है, लेकिन वह इसके बारे में नहीं बताएगा। फिर विद्यापति ने दिमाग लगाया कि बल के सहारे तो उन्हें कभी भी भगवान का विग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया। फिर उसने विश्वासु की बेटी को अपने पिता को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए मनाने के लिए कहा, लेकिन सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नहीं माना। विश्वासु की उसकी बेटी के अलावा कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने कहा कि आपके बाद हमें ही नीलमाधव की पूजा करनी है, इसलिए उनका पता बता दीजिए। फिर विश्वासु मान गए और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस गुफा में ले गए जहां पर नीलमाधव का विग्रह था। विद्यापति बड़ा ही चतुर था। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण रास्ते का पता लगाने के लिए उसने अपने हाथों में सरसों के बीज रख लिए और उन्हें रास्ते में डालता गया। जब बारिश का मौसम आया तो सरसों के बीज अंकुरित होकर उग आए। फिर वह राजा इंद्रद्युम्न के साथ आया और भगवान नीलमाधव के विग्रह को चोरी कर फरार हो गया। गुफा के अंदर नीलमाधव का विग्रह नहीं है। जब इस बात का पता मुखिया विश्वासु को चला तो वह काफी दुखी हुआ। विश्वासु भगवान नीलमाधव की पूरे सच्चे मन से भक्ति करता था। राजा ने भगवान के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए राजा की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई थी। फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारिका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर भी उस पेड़ के लट्ठे को उठा नहीं पाई। जब इस बात का पता राजा इंद्रद्युम्न को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नीलमाधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम पाप के तले दबे हो, इसलिए तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वासु से जाकर माफी मांगो। फिर राजा विश्वासु के पास जाता है और उससे क्षमा याचना करता है। फिर विश्वासु उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है। विश्वासु अकेला ही बिना किसी की भी सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया।
अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफी दुखी हो गए थे, लेकिन तीनों लोक के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेगी। कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की, जिनकी प्रतिमा नाम के अनुसार नीले काले रंग की बादलों की तरह होगी। दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। दूसरी बलभद्र यानी कि बलराम की, जो शुद्ध सफेद होगी। यह सुनकर राजा खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लोगों को आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। कोई भी व्यक्ति कमरे के आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन राजा की एक रानी, जिसका नाम गुड़िचा था, वह खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। इसलिए सभी की नजरें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और सभी ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है, इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहां पर 3 अधूरी बनी मूर्तियां रखी हुई थीं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनके पैर गायब थे। इसके अलावा उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियां थीं, उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया और आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियां मंदिर में विराजमान है, जिनमें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के आधे अधूरे हाथ हैं और उनकी बहन सुभद्रा के हाथ ही नहीं हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ कौन हैं? हमने इस बारे में तो जान लिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। नंबर 1, पुरी मंदिर का ध्वज। वैसे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते आए हैं। इनमें से सबसे पहला है इस मंदिर का ध्वज। इस मंदिर के ध्वज की खास बात यह है कि यह हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते। इसलिए हम आपको पुरी के ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने का प्रूफ दिखाने जा रहे हैं। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाने वालों से भी पूछ सकते हैं। कोई भी वैज्ञानिक या भौतिक नियम
इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। विज्ञान के अनुसार हवा की दिशा की ओर ही ध्वज को लहराना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसका कोई जवाब मिल नहीं पाया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए ध्वज के हवा के विपरीत दिशा में लहराने के पीछे एक पौराणिक कथा जरूर है, जिसके अनुसार ध्वज का हवा के विपरीत लहराने का संबंध हनुमान जी से माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज के कारण भगवान जगन्नाथ को आराम करने में दिक्कत होती थी। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है, जहां तक पवन वेग चलेगा यह आवाज वहां तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। इसी कारण से पूरी मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए इस ध्वज को हर दिन मंदिर के पुजारी के द्वारा बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो अगले 18 सालों के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा। नंबर 2, मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंदिर के शिखर पर लगा यह सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन लगभग 1 टन के आसपास है। इस सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे आप किसी भी दिशा से देखें, यह आपको अपनी ओर मुख किए हुए दिखाई देगा। यह चक्र वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसे मंदिर के निर्माण के समय से ही स्थापित किया गया था। नंबर 3, मंदिर की रसोई घर से जुड़ा रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की एक और विशेषता है इसकी विशाल रसोई, जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहां हर दिन लाखों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई का एक रहस्य यह भी है कि यहां पर 1 लाख भक्त आएं या फिर 5 लाख, इस रसोई का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही कभी प्रसाद बचता है। जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ की कृपा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस बात की व्यवस्था करते हैं कि मंदिर में आने वाले हर भक्त को महाप्रसाद प्राप्त हो। चाहे कितने ही भक्त मंदिर में आएं, हर व्यक्ति को तृप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रसाद मिलता है। मंदिर में प्रसाद बनाने की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित होती है कि प्रतिदिन आने वाले भक्तों की संख्या के आधार पर प्रसाद तैयार किया जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कभी भी प्रसाद की मात्रा का गलत अनुमान नहीं लगता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस संख्या का निर्धारण करते हैं, जिससे प्रसाद न तो कभी कम होता है और न ही ज्यादा। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। यानी
कि सबसे नीचे रखे गए बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में पकता है। यह प्रक्रिया सैकड़ों सालों से चली आ रही है और इसके पीछे छिपे विज्ञान को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। नंबर 4, रथ यात्रा से जुड़ा रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध घटना है रथ यात्रा, जो हर साल आयोजित होती है। हर साल यह यात्रा आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों पर बिठाया जाता है और पूरे पुरी नगर में उन्हें घुमाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्यों निकाली जाती है यह रथ यात्रा? इसका जवाब हमें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार एक बार रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसी वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब वह अपनी बहन को भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर नगर दिखाने लाए थे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन होता आ रहा है। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के पुरी के बाहर दर्शन का प्रतीक है, जहां लाखों श्रद्धालु इस महायात्रा का हिस्सा बनते हैं। रथ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी विशेष रूप से चुनी जाती है और इसे जंगलों से लाकर पुरी में काटा और तैयार किया जाता है। हर साल पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है और नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से इन रथों का एक जैसा ही डिजाइन चला आ रहा है। बाबा जगन्नाथ की पूरी यात्रा के दौरान कई अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं, जो भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का विशेष महत्व है। लाखों लोग रथ को खींचने के लिए जमा होते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी इस रथ को खींचता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। खास बात यह है कि रथ खींचने के दौरान लोगों को एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, जो रथ को गति देती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब रथ को खींचने वाले भक्तों की कमी होती है, तब रथ स्वयं ही चलने लगता है, जो भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 अलग-अलग रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है और इसका रंग लाल और पीला होता है। यह रथ सबसे बड़ा होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र का रथ, जिसे तालध्वज कहा जाता है और इसका रंग हरा और लाल होता है। इस रथ में 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा का रथ, जिसे देवदलन कहा जाता है और इसका रंग काला और लाल होता है, इसमें 12 पहिए होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि रथ यात्रा के दिन बारिश होती है, भले ही पहले मौसम साफ रहा हो। स्थानीय लोग इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दिन हुई बारिश से भगवान की उपस्थिति का आभास होता है और यह भविष्य में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत देती है। क्या आपको पता है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हर बार भगवान जगन्नाथ का रथ एक मजार के सामने भी रोका जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है? आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के सामने रोकने के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल उस समय जहांगीर का एक सूबेदार हुआ करता था, जिसने जबरन एक ब्राह्मण सालबेग था। मां हिंदू होने की वजह से सालबेग में शुरुआत से ही हिंदू धर्म के प्रति आस्था थी। सालबेग की मां भगवान जगन्नाथ की काफी बड़ी भक्त थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के पिता यानी कि जहांगीर का सूबेदार मारा गया। उसी युद्ध में सालबेग भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। सालबेग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिससे कोई भी औषधि उसके शरीर पर काम नहीं कर रही थी। तब उसकी मां ने बताया कि प्रभु जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही अवतार है। तुम 12 दिनों तक
उनका नाम जप करो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सालबेग ने ऐसा ही किया। एक दिन भगवान जगन्नाथ सालबेग के सपने में आए और अपने शरीर पर लगाने के लिए उसे धूप दी और कहा, इसे शरीर पर लगाने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सालबेग जैसे ही नींद से उठा तो उसे अपने पास में धूप रखी मिली। उसने उस धूप को जैसे ही अपने शरीर पर लगाया तो वह तुरंत ही ठीक हो गया। इस घटना के बाद सालबेग भगवान जगन्नाथ का पक्का भक्त बन गया और उसकी आस्था भगवान जगन्नाथ में बढ़ गई। वह इस घटना के दूसरे दिन ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए निकल गया, लेकिन गैर हिंदू यानी कि मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिससे सालबेग उदास होकर वृंदावन चला गया और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। इधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का निकलने का समय निकट आ गया। सालबेग को जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में पता चला तो वह वृंदावन से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में दर्शन की आशा लेकर वृंदावन से पैदल निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में सालबेग की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह समय पर ना पहुंच सका, जिससे सालबेग काफी दुखी हुआ। इधर भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक से बलकंडी में रुक गया। रथ को हाथों से, घोड़ों से और हाथियों से खींचने की कई कोशिशें की गई, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। लगभग 7 दिन बीत गए। भगवान जगन्नाथ का रथ एक ही जगह पर रुका रहा, जिससे प्रजा और राजा चिंतित होने लगे। फिर एक दिन राजा को एक सपना आया, जिसमें राजा से भगवान जगन्नाथ ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपने भक्त सालबेग की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आखिरकार एक कष्टदायक यात्रा के बाद सालबेग बलकंडी पहुंच गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से किसी ने भी नहीं रोका। जब उन्हें पता चला कि भगवान जगन्नाथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह भावुक हो गए। उनके आंखों में आंसू आ गए, वह भाव विभोर हो गए। दूर दूर से लोग सालबेग को देखने आने लगे। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ के लिए कई भक्ति गीत लिखे, जिन्हें आज भी पूरी मंदिर के गर्भगृह में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। जहां पर भगवान जगन्नाथ का रथ रुका था, वहां पर सालबेग की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दी गई और यह आज भी पुरी के वरदान में मौजूद हैं। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान सालबेग के सम्मान में जगन्नाथ रथ यात्रा को सालबेग की समाधि के पास रोका जाता है। नंबर 6, मूर्तियों से जुड़ा रहस्य। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां भी इस मंदिर की रहस्यमयी चीजों में शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। एक विशेष अनुष्ठान के तहत इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों को एक गुप्त स्थान पर दफन किया जाता है और नई मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। मूर्तियों में प्रयुक्त लकड़ी का चयन विशेष रूप से किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक गोपनीयता के साथ पूरा किया जाता है। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है और फिर उनके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है, जिसमें मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और शहर की बिजली भी काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारियों को ही मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकल जाने से पुरानी मूर्ति निर्जीव हो जाती है। इसलिए पुरानी मूर्तियों को कोयोली बैकुंठ में दफना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाताली कहा जाता है। फिर इसके स्थान पर नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। 3 सबसे वृद्ध व्यक्ति ही इस पदार्थ को हस्तांतरित करते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को हस्तांतरित करने का अधिकार सब्र कबीले के वंशजों को ही दिया जाता है, क्योंकि सब्र कबीले के आदिवासी ही
भगवान जगन्नाथ के सबसे पहले उपासक थे। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि यह कैसा दिखाई देता है। इस ब्रह्म पदार्थ को आंखों पर पट्टी बांधकर ही हस्तांतरित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म